गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए सुबह सुबह टिफ़िन का काम तो हो गया, भिंडी की सब्ज़ी और यहाँ पे आटा भी लग गया। आटा लगा हुआ है क्योंकि टिफ़िन जो है वो बना के चले गए हैं सब ऑफिस। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, बर्तन कुछ निकाले थे धोने के लिए, वो मैं साइड में रखूँगी। और आज है हमारी रामलला का प्राण प्रतिष्ठान, प्राण हाँ कुछ प्रतिष्ठा हाँ वही। तो उसके लिए जल्दी जल्दी सारे काम मैं करने में लगी हूँ, क्योंकि फिर मैं टीवी पर देखने वाली हूँ कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो काम है वो होने वाला है। और उनके लिए भोग भी बनाना है, क्योंकि हम लोग भी भोग लगाने वाले हैं। तो राम जी आ रहे हैं और भोग ना लगाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो राम जी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि दिवाली के जैसे मनाना है, जैसे राम जी अयोध्या से आए थे तो दिवाली मनाते हैं वैसे ही दिवाली के जैसे। तो दिवाली पे हम लोग जो मेन भोग लगता है ना वो मीठे चावल और मोगर का लगाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मूंग की दाल जो है पैकेट खोल लिया और जार में भर दिया, और बची हुई जो मूंग की दाल है उसमें मैं ले लूँगी जितना मुझे चाहिए मोगर बनाने के लिए। तो मोगर बेसिकली मूंग की दाल होती है जो ड्राई फॉर्म में बनती है, और उसके साथ ही चाशनी के चावल बनते हैं। तो उसी की मैं तैयारी यहाँ पे करने लग गई हूँ। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मोगर मैंने लिए, अच्छे से इनको धोना है। धोकर मैं इसको 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगी, और अच्छे से वॉश कर लेना ताकि कोई भी गंदगी हो वो निकल जाए। और जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, कुछ भी अच्छा अच्छा सा होता है तो काफ़ी मन को सुकून सा मिलता है। और हमारे भी अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको भी पता है कि हमारे खुद के भी मंदिर हैं। और मंदिर में जब मूर्तियाँ बिठाई थी ना, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उनकी जब आंखें खोली गई, वो अन्वी ने किया था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड फील मैंने किया था उस टाइम कि मेरी बेटी के हाथों से भगवानों की आंखें उस टाइम खुलाई। और वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, बहुत ही लकी मैं अपने आप को फील कर रही थी कि अन्वी के हाथों से ये हुआ है। और आज वो मोदी जी कर रहे थे तो उन जब कर रहे थे तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो अन्वी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैंने भी किया हुआ है तो इसलिए काफ़ी अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था। और यहाँ पे देखो मैं चाशनी के चावल की तैयारी करने लग गई हूँ। चावल को भी मैंने 10 मिनट भिगो दिया था। उसके बाद पानी बॉईल किया, पानी बॉईल करके उसमें थोड़ा सा येलो कलर मैंने डाला, और उसके बाद इसमें डाल दिए राइस। 80% तक इनको बॉईल कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि अन्वी ने भी ये सारी चीज़ें की हुई हैं। उस टाइम पे हमारा भी बहुत मतलब एक बड़ी चीज़ थी, काफ़ी टाइम से मतलब वो चल रहा था कि नया मंदिर बनवाएंगे। और काफ़ी मतलब बहुत एक्चुअली तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि वो कितने पूर्वजों से मंदिर है। हमारा नरसिंह जी का मंदिर है, ठाकुर जी महाराज हैं उसमें विराजमान। फिर जब नया मंदिर बना तो उसमें अभी विश्वकर्मा जी हैं, गणेश जी हैं, राम दरबार है, साथ ही ठाकुर जी हैं और माता हैं, दुर्गा माँ हैं। तो ये सारी ही मूर्तियाँ वहाँ पे बिठाई गई, और उन सब की आँखों की पट्टियाँ जो हैं वो अन्वी के द्वारा हुई। तो वो काफ़ी 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 अच्छा लगा था मुझे। और देखो बातों बातों में अभी यहाँ पे मैं मोगर को छोंक लगाने वाली हूँ। तो ये ना कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में बहुत ज़्यादा ये ना गीला गीला सा हो जाएगा। बट सूखा ही हमें इसे रखना है, इसलिए तेल गरम किया, उसमें सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरे का छोंक लगाया, उसके साथ ही हरी मिर्च डाली, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये मोगर। और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चाशनी के चावल के साथ, क्योंकि चावल जो है वो मीठे होते हैं और दाल ना चटपटी सी नमकीन सी होती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बैठता है दोनों का साथ में, तो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और कई बार तो इनफैक्ट जब ये बच जाती है जब भी हम लोग ऐसे बनाते हैं एक्स्ट्रा हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ इसके पराठे बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के पराठे बनते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से मसाला बना के आप आटे में देकर इसको बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस हल्दी नमक डाल के इसको अगर लगे आपको कि कढ़ाई में चिपक रहा है तो हल्का सा पानी आप दे के इसको भून लो।
इसको ऐसे भी नहीं है कि आप ऐसे तेल में तलना है, जी नहीं, पकाना है, गल जानी चाहिए, बट वो ऐसे खड़ी खड़ी सी रहनी चाहिए एकदम, ऐसे जैसे हम मूंग की दाल पकाते हैं ना, मतलब दाल नॉर्मली सीटी लगवा के करते हैं, वैसा नहीं करना है। तो राइस भी हमारे बॉयल हो गए, उनको छान लिया है मैंने, और अभी घी में मैंने डाला तेज़पत्ता और लौंग, उसका छोंक दिया। उसके बाद जो राइस हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से पका लेंगे, मतलब चीनी जो है वो गल जानी चाहिए और अच्छे से कोट हो जानी चाहिए, राइस मीठे मीठे हो जाने चाहिए, उतना हमें कर लेना है। तो बहुत ही हमारे टेस्टी से ज़र्दा राइस बनकर रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ ना आप डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हो, बट मेरे क्या है ना कि मैंने इसमें से बच्चों के लिए ना फीके राइस रखे हैं, मतलब उनको मीठे पसंद नहीं है, मीठे राइस वो नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए ना मैंने थोड़े से जो येलो राइस हैं वो निकाल दिए, वो लोग दही के साथ उसको खा लेंगे। और ये लीजिए हमारी जो राइस है बस बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी पक जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट को चाहे तो घी में आप रोस्ट करके डाल सकते हो, या फिर ऐसे ही कतरन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये इधर हमारी साइड बाय साइड दाल भी जो है वो पक रही है यहाँ पे दाल, और काफ़ी अच्छे से देखो ये बन रही है, बिल्कुल भी गीली गीली सी नहीं है, एकदम खड़ी खड़ी सी बन रही है। ऐसा ही हमें इसको बनाना है। लगे अगर तले में लग रही है तो हल्का सा पानी का छींटा इसमें मारते रहो। और यहाँ पे देखो मैंने ले लिए हैं थोड़े से काजू और बादाम, तो चलिए इनको भी मैं कतरन कर लूँगी। और ये ना मैंने एक कतरन करने का मंगवाया था ऑनलाइन, जो कि काफ़ी सही निकला, काफ़ी अच्छे से हो जाती है इसमें और ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आता, वरना तो कतरन के लिए हमेशा ही मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है कतरन, और जो कि काफ़ी बार ना ख़राब भी निकल आती हैं। बट इस तरीके से ना आप अपने घर पे जो बादाम काजू हैं उनको इस तरीके से कतरन बना सकते हो, काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ये देखो है ना एकदम आसान सा तरीका, बहुत अच्छे से हो जाती हैं ये। तो ये देखो सारी कतरन जो है मैंने इसमें ऐड कर दी, मिक्स करूँगी और इसको ढककर मैं साइड में रख दूँगी। गैस फ्लेम बंद करके ढक के रख देंगे, ताकि जो इलायची का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इनमें रम जाए और अच्छे से हमारे चाशनी के चावल बन जाएं। और इधर साइड में देखो मोगर भी बन गए हैं हमारे। बस इसमें कुछ मसाले मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और फिर हमारे राम लल्ला का जो भोग है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखो मोगर जो है वो एकदम ड्राई ड्राई सा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ मैं। आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, तो ऐसे ना अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा चटपटा सा ये मोगर ऐसे भी अच्छा लगता है। इसको ऐसे भी खा सकते हो आप लोग, ज़रूरी नहीं है आप चाशनी के चावल के साथ ही बनाओ, नॉर्मल भी वैसे भी आप इसको रोटी के साथ भी बना सकते हो। तो ये बिल्कुल रेडी है। लास्ट में डाल दूँगी इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, और ये लीजिए रेडी हो गया है। भिंडी की सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो अभी बस फटाफट से थोड़े से मैं बना लूँगी घी वाले पराठे, हम सब खाएंगे अच्छे से। बट पहले राम लल्ला को भोग लगाएंगे, जब राम लल्ला खाएंगे तभी हम खाएंगे, अब उनको खिलाए बिना कैसे खा सकते हैं। तो मैं फटाफट से बस बनाकर रख रही हूँ, ताकि आराम से बैठकर मैं भी इंजॉय कर सकूँ प्राण प्रतिष्ठा और देख सकूँ राम लल्ला की पहली झलक। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट से घी के पराठे बनाने में लग गई हूँ। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था, तो सोचा कि चलो पूरियाँ फिर मैंने ना शाम को बनाई थी, इस टाइम पे मैंने पूरियाँ नहीं बनाई, मैंने सिर्फ ऐसे घी के पराठे बनाए, क्योंकि बच्चों के लिए भी राइस हो गए थे, मीठे राइस हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से हम, क्योंकि मैं, मम्मी जी और रेखा दी थे रोटी खाने वाले, तो इसलिए थोड़ी सी ही हमने घी के पराठे बना लिए। पापा जी और पतिदेव तो ऑफिस चले गए थे टिफ़िन लेके, तो वो तो सुबह ही चले गए थे, तो रात में ही खाना खाने वाले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरियाँ जो हैं वो रात में बना लेंगे। और इतना मतलब था भी नहीं कि पूरियाँ बनाई, वो तो बच्चों की ज़िद थी कि पूरियाँ खानी है, तो इसलिए रात में हमने बनाई। और यहाँ पे देखिए हमने
काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, सबने मिलकर ये देखा। और सब लोग यहाँ पे देखो हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्योंकि हमारे राम लल्ला जो सामने हैं, और उनको देखकर एक बहुत ही ज़्यादा खुशी हमें मिल रही थी कि कुछ तो मतलब अच्छा ही होगा। अब मतलब अब इतने सालों बाद राम जी आए हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे ही। तो एक मन में बहुत ही सुकून सा था, सुकून जो आप बता नहीं सकते, वो आप बस उसको फील कर सकते हो, वो वाली चीज़ थी। तो राम लल्ला को भोग लग गया और हमने भी हमारे राम जी को भोग लगा दिया। यहाँ पे देखो भोग लेकर आए हैं हम। फिर हमने की आरती। आरती में राम जी की आरती हमने गाई। बहुत ही मतलब मैं जब एक्चुअली मैं आई थिंक मैं डिप्लोमा में कर रही थी उस टाइम पे, जब मुझे ये राम जी की आरती मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और मैंने पूरा ना एक पेज पे लिख रखी थी, और मैं हमेशा उसको ना लर्न करती रहती थी, और अभी तक मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उसको बहुत मेहनत से लर्न की थी। मेरी मम्मी भी देखती रहती थी कि पढ़ाई नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, आरती लर्न करने में लगी हुई थी। और उस टाइम पे ही मैंने ये राम जी की आरती जो है वो लर्न की थी, जो कि कुछ इस तरीके से है ना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरिणे भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये आरती। तो यहाँ पे हमने ये आरती बोली, बहुत ही सुकून सा महसूस हुआ। और उसके बाद मम्मी जी ने सबको आरती दी, और उसके बाद हमने सजा ली हमारी थाली, जो कि बहुत सारा कुछ मैंने डाल लिया थाली में, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी। 1 बज गया था। और ये आप मेरी थाली देख सकते हो, पूरी भरकर मैंने ले ली है, क्योंकि अब बस टूट पड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो इतना कुछ खाया हमने, और फिर एंजॉय किया इस खाने को, और फिर सो गए। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी सुबह से ऐसे कामों में लगे हुए थे ना, और खाना भी लेट ही खाया, तो थोड़ा ना थकान सी हो गई थी। तो ये इतना सारा खाना खाकर फिर हम लोग सो गए थे। उसके बाद जब शाम को जगे, तो मैंने अनवी को बोला कि अब ना रंगोली बना ले, क्योंकि दिए जलाएंगे तो रंगोली तो बनती है। तो वो यहाँ पे लग गई रंगोली बनाने, और रंगोली कम बना रही थी वो, और लड़ाई ज़्यादा कर रही थी। बट फिर भी उसको इंटरेस्ट है कुछ ऐसे क्राफ्ट की चीज़ों में, इनमें। और आजकल दिवाली पे रंगोली वही बनाती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे थी कि मैं ही बनाऊंगी रंगोली। और ये जो रंगोली उसने बनाई, उसने लिखा जय श्री राम, और काफ़ी अच्छा सा लगा। तो यहाँ पे दीदी उसकी हेल्प कर रहे थे, तो दीदी ने यहाँ पे धनुष बनाया और ये लाइंस बनाई, और ये फाइनल उनकी रंगोली थी। फ्लावर्स थोड़ा सा डेकोरेट किया, और ये देखो यहाँ पे वो पोज देने में लगी हुई हैं। और शाम को जब दिए जलाए तो ये रंगोली बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून सा दे रही थी। तो हमारे घर राम आए हैं, तो राम जी की आरती और राम जी का स्वागत करना तो बनता ही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करने लग गए थे दिए जलाने की तैयारी। तो इसलिए मम्मी जी सबको तिलक लगा रहे थे, और फिर बच्चों ने मिलकर दिए जलाए, क्योंकि उनको भी ना बहुत मज़े आते हैं ऐसी चीज़ों में। और देखो अर्नव यहाँ पे कैंडल लेके बैठा था कि मैं ही जलाऊंगा आज तो बच्चों ने मिलकर दोनों ने जो हैं दिए जलाए। फिर हमने दियों की पूजा की, और फिर दिए जो हैं बाहर ऊपर सब जगह रखे। ये लीजिए, बच्चे जो हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी भी चाहिए, उनको पता तो चले कि ये हमारे भगवान हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो काफ़ी सही लगती हैं। तो ये लीजिए, पहले हमने सारे भगवानों को दिए दिखाए, भगवानों की आरती की, और उसके बाद हमने सारे जो दिए हैं वो जगह जगह रख दिए जहाँ रखने थे। यहाँ पे देखो, अनवी की रंगोली पे भी हमने दिए रखे।
ऊपर आजा माचिस है ना माचिस माचिस क्या?